हेलो दोस्तों। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.1 को हल करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर एक है कि देखो, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.1 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में पूछा है कि यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। ए है साधारण वक्र, बी है साधारण बंद वक्र, सी है बहुभुज, डी है उत्तल उत्तल बहुभुज और ई है अवतल बहुभुज। दोस्तों, इसमें हमसे पूछा है कि इन इन सभी आकृतियों में कौन कौन से तो साधारण वक्र हैं और कौन कौन से साधारण बंद वक्र हैं, कौन कौन से बहुभुज हैं, कौन कौन से उत्तल बहुभुज हैं, कौन कौन से अवतल बहुभुज हैं। इनका इनका आंसर बस एक लाइन का है। तो देखो दोस्तों, हम बताते हैं कि हमारा जो है ना, कि साधारण वक्र कौन कौन सा है। तो देखो, जो ये है ना, फर्स्ट नंबर का, ये हमारा एक साधारण वक्र है ना। और देखो हमारा दूसरा, ये भी हमारा साधारण वक्र हो गया। और देखो हमारा पांचवा भी है ना, ये भी हमारा साधारण वक्र हो गया। और हमारा ये भी साधारण वक्र हो गया। और हमारा ये भी एक साधारण वक्र हो गया। तो हमारे जो ए है ना, ए में साधारण वक्र कौन कौन से हो गए, देखो। साधारण वक्र, देखो एक तो कौन सा है, एक तो पहला है, और दूसरा है, और पांचवा है, और एक छठवा है, और सातवां है। ये हमारे साधारण वक्र हो जाते हैं। अब देखो दूसरा है साधारण बंद वक्र। दूसरा क्या है, साधारण बंद वक्र। देखो कौन कौन से हैं ना। देखो दोस्तों, जो हमारा पहला है, ये साधारण है और बंद भी है ना। और हमारा दूसरा है, ये देखो साधारण तो है ही, ऊपर से बंद भी है ना। और हमारा जो पांचवा है, पांचवा भी देखो साधारण तो है ही और बंद भी है। और हमारा छठवा भी साधारण है और बंद भी है। और हमारा सातवां भी है, जो बंद वक्र है और साधारण तो है ही। इसके बाद देखते हैं हम, तीसरा है बहुभुज, है ना। तो देखो बहुभुज, देखते हैं हम बहुभुज कौन कौन से है ना। देखो, जो हमारा पहला है, जो बहुभुज तो है। और जो दूसरा है, इसमें भी दो से ज्यादा भुजा है, तो ये भी हमारा बहुभुज हो गया दूसरा। और हमारा कोई सा भी नहीं है इसके बाद, ठीक है। इसके बाद है हमारा चौथा है उत्तल बहुभुज। देखो उत्तल बहुभुज, तो देखो जो हमारी आकृति एक है ना, ये बहुभुज है, लेकिन ये उत्तल बहुभुज भी है, ठीक है। इसके बाद लास्ट पूछा है हमसे अवतल बहुभुज। अरे देखो दोस्तों, सॉरी, जो उत्तल बहुभुज है ना, जो हमारा एक नंबर नहीं है, ये हमारा दूसरा है ना, ये हमारा उत्तल बहुभुज होगा, ठीक है ना। अब हमसे लास्ट पूछा है ई वाला। ई वाला है अवतल बहुभुज, जो हमारा एक नंबर है, जो अवतल बहुभुज हो जाएगा। अब देखो, आप बोलोगे कि अवतल बहुभुज कैसे हुआ। देखो लिख देता हूँ ना, ई है ना, ई।
अवतल बहुभुज, देखो मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये अवतल बहुभुज कैसे हुआ है ना। अवतल बहुभुज ये है पहला। देखो, जो उत्तर बहुभुज होता है वो तो बाहर की ओर निकला हुआ होता है, बाहर की ओर उठा हुआ होता है। और जो अवतल बहुभुज होता है ना, जो अवतल बहुभुज का एक कोना अंदर की ओर धंसा हुआ है ना, तो इसलिए ये अवतल बहुभुज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पूछ रहा है कि समबहुभुज क्या है। एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें, नंबर फर्स्ट, तीन तो भुजा होनी चाहिए, है ना। और दूसरा है, ऐसा बहुभुज का नाम बताइए, समबहुभुज का नाम, कि जिसमें चार भुजाएं होनी चाहिए। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है, ऐसा समबहुभुज कौन सा है जिसमें छह भुजाएं होनी चाहिए। देखो, पहले तो हम आपको बताते हैं कि परिभाषा लिखते हैं समबहुभुज की, ठीक है। सम बहुभुज, देखो देखो ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसमें, ऐसा बहुभुज जिसमें जिसमें सभी भुजाएं, जिसमें सभी भुजाएं लंबाई में बराबर हो। लंबाई में कैसी हो? लंबाई में बराबर हो। और तथा तथा सभी अंतःकोण की माप, अंतःकोण की माप बराबर हो, बराबर हो, वह होता है, वह समबहुभुज होता है। अब देखो इसमें पहला पूछ रहा है कि तीन भुजाएं होनी चाहिए, ऐसा कौन सा समबहुभुज है। तो ऐसा समबहुभुज है, एक ही है, समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रैभुज, ये पहले का आंसर है। दूसरा पूछ रहा है कि जिसमें चार भुजाएं होनी चाहिए, तो ऐसा हो जाता है क्या दोस्तों, वर्ग है ना, वर्ग हो जाता है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। देखो त्रिभुज में लिख देंगे, तीन भुजाएं समान होती हैं, तीन भुजाएं समान होती है ना। और वर्ग में लिख देंगे, चार भुजाएं, चार भुजाएं समान होती है ना। इसके बाद तीसरा है, छह भुजाएं समान हो। तो दोस्तों छह भुजाएं समान होती हैं, वो होता है क्या, उसे कहते हैं समषट्भुज। समषट्भुज, जिसमें क्या होती है, छह भुजाएं, छह भुजाएं समान होती हैं। तो ये